दुर्गा सप्तश्लोकी क्या है? 700 श्लोकों में से 7 श्लोक निकाले गए हैं। दुर्गा सप्तशती डेफिनेटली एक बहुत पावरफुल पार्ट है। आप सबसे पहले कीजिए देवी कवचम। कुछ और ऐसे पार्ट है जैसे महिषासुर मर्दिनी है, माँ दुर्गा को याद करने का और उनसे ब्लेसिंग्स लेने का। 7 श्लोकों को पढ़ने से ही आपको पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। ओम गम गणपते नमः। वेलकम टू अनदर एपिसोड एट स्पिरिचुअल टॉक्स। आई एम योर होस्ट अपांसुला और मेरे साथ है भवे। हम दोनों मिलके आए हैं आपकी लाइफ को थोड़ा सिंपल बनाने, कुछ अच्छी अच्छी बातें लेकर। तो स्पिरिचुअल टॉक्स में आपका स्वागत है भवे एक बार फिर से। क्योंकि लास्ट टाइम हमने बात की थी माँ दुर्गा के बारे में और हमने एपिसोड भी एंड किया था। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से दुर्गा सप्तशती की स्टोरी हमारे व्यूअर्स को समझाई थी, चैप्टर बाय चैप्टर, जो कि इतना डिटेल्ड था, मैंने तो कहीं सुना नहीं है कभी। तो उसी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि दुर्गा सप्तशती डेफिनेटली एक बहुत पावरफुल पार्ट है, एक बहुत ही पावरफुल वे है माँ दुर्गा को याद करने का और उनसे ब्लेसिंग्स लेने का। लेकिन कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है बिकॉज बहुत ही बिजी लाइफ्स हैं, सबको जॉब्स करने, घर देखना है, बहुत कुछ है। और डेडिकेटेडली मुझे लगता है कि 2 से ढाई घंटा लग जाए, 2 घंटा तो लगता ही है दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में, 1 से 2 घंटा। तो मैं चाह रही थी कि अगर माँ दुर्गा से ही जुड़े हुए कुछ और ऐसे पाठ है जैसे महिषासुर मर्दिनी है, नव दुर्गा पूजा है, ऐसे और भी कुछ हैं जो जिनसे हमारे व्यूअर्स को कुछ हेल्प मिल सके, वो पाठ रोज कर सकें, उनको याद कर सके माँ दुर्गा को। देखिए, अगर माँ दुर्गा से रिलेटेड आप कोई ऐसा पाठ करना चाहते हैं जिसमें कम टाइम लगे, जैसे कि आपको दुर्गा सप्तशती बहुत पसंद है लेकिन आप दुर्गा सप्तशती नहीं कर सकते बिकॉज आई एग्री कि उसमें टाइम लगता है। अगर आप बिगिनर हैं और आप संस्कृत में रिसाइट करें तो आपको 2 घंटा तो आराम से लग जी। जाता है। लेकिन आप अगर प्रो हो चुके हैं, बेसिकली आप रेगुलरली रिसाइट कर रहे हैं, तो आपको 1 से 1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स, 1 घंटा सवा घंटे में हो जाता है। लेकिन क्योंकि आजकल लाइफ थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गई है तो वी डोंट हैव दैट मच टाइम। राइट। तो उस केस में आप जो पाठ कर सकते हैं, ये पाठ दुर्गा सप्तशती में भी होते हैं। जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तब भी आप ये पाठ आपको करने होते हैं। जी। तो आप इनके साथ इन्हें आप वैसे भी कर सकते हैं। ये दुर्गा सप्तशती के छोटे पार्ट्स, मतलब इन्हें दुर्गा सप्तशती के 13 चैप्टर्स के साथ करना होता है। लेकिन हमने अलग से निकाल के कर साले प्रीवियस एपिसोड में हमने ये डिस्कस नहीं किया था, तो मैं अभी बता देता हूँ। आप सबसे पहले कीजिए देवी कवचम, ठीक है देवी आगला स्तोत्रम, जी। देवी कीलकम, ठीक है ये तीनों पाठ कीजिए। जी। उसके बाद आप कीजिए दुर्गा सप्तश्लोकी। अच्छा। देखिए, दुर्गा सप्तशती 700 श्लोकों की पूरी एक कथा है जिसमें देवी के हर चरित्र का वर्णन है। दुर्गा सप्तश्लोकी क्या है? उसी 700 श्लोकों में से 7 श्लोक निकाले गए हैं देवी द्वारा ही, जो आपको जिसका रिसिटेशन, जो आप दुर्गा सप्तश्लोकी का जो पाठ आप करते हैं उसका रेसिटेशन आपको पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल देता है। यानी उन 7 श्लोकों को पढ़ने से ही आपको पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। अच्छा। आप उसे कीजिए। ये हर दुर्गा सप्तशती की बुक में, स्पेशली जो गीता प्रेस गोरखपुर की बुक है दुर्गा सप्तशती की, उसमें तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही होता है ये पाठ। तो दुर्गा सप्तश्लोकी कीजिए, उसे करने में हार्डली 1 से 2 मिनट या 3 मिनट लगते हैं। अच्छा। और उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम कीजिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम तो करना ही करना है आपको, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम इज द की टू एक्सट्रैक्ट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दुर्गा सप्तशती। जी। देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के बारे में यहाँ मैं बात करना चाहूंगा। पहले सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम जो है वो एक बहुत ही पावरफुल पार्ट है और ये 2 से 3 मिनट का ही है, ये कोई ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। इसमें शिवजी और देवी पार्वती का ही कन्वर्सेशन है, जिसमें शिवजी माता को बता रहे हैं कि जब आप सिद्ध कुंजिका का स्तोत्रम का पाठ करते हो तो आपको पूरे दुर्गा पाठ के फल मिलते हैं। अच्छा। और अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते, देवी कवचम, देवी आगला स्तोत्रम या कीलकम नहीं पढ़ सकते, सिर्फ आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम भी कर लेते हैं, तो आपको पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल मिल जाता है। और इतना ही नहीं, अगर आपने पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ा है 1.5-2 घंटे में, आपने सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम नहीं किया,
तो आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का कोई फल नहीं मिलता। अच्छा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ठीक। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप एक्सट्रीम विपत्ति में फंस गए हो तो रेगुलर वे में आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का के कई पाठ रेगुलर कर सकते हैं। जैसे कई लोग 108 पाठ कर लेते हैं या 51 पाठ कर लेते हैं। ओके, किसी प्रॉब्लम में है तो वो एज पर देयर गुरुज गाइडेंस वो करते हैं, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम इसमें बहुत हेल्प करता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के ही अगर आप बेनिफिट्स देखेंगे तो वो भी इमेंस हैं। वो आपको नेम फेम तो दिलाता ही है। इनफैक्ट जितने दुर्गा सप्तशती में जो बेनिफिट्स लिखे हुए वो सब भी आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के थ्रू मिल जाते हैं। एंड इतना ही नहीं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम चाबी है दुर्गा सप्तशती की जो भी चीजें हैं, जो जो चीजें उसमें वर्णन किया गया है बेनिफिट्स के बारे में, उन सबको एक्सट्रैक्ट करने की। तो अगर आप वही नहीं लगाएंगे तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ देवी कर्चम, आगला स्तोत्रम, कीलकम, दुर्गा सप्तशती और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम कर लीजिए। ठीक है। इसमें हार्डली 10 मिनट या 15 मिनट लगते हैं अच्छा, सब में। जी। अगर आप उतना टाइम भी नहीं निकाल सकते तो आप दुर्गा सप्तशती और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम कर लीजिए। और एंड में, इन सब के एंड में क्षमा प्रार्थना एक होती है जो 1 मिनट का पाठ है, वो जरूर करनी है। देवी के हर पाठ में, चाहे दुर्गा सप्तशती आप पूरा करें उसके बाद भी क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है। ठीक है। वो जरूर करनी है। तो दैट विल बी मोर देन इनफ। अगर अभी भी आप बाय चांस आप दुर्गा सप्तशती भी नहीं कर सकते तो आप सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम ही कर लीजिए। वो 2 से 3 मिनट का पाठ है, और उसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और देवी की ग्रेस से, देवी की कृपा से जो उन्होंने आपके लिए करना होगा, आप धीरे धीरे देखेंगे चीजें बदल रही हैं। अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे, देवी की कृपा है तो आपके पास टाइम भी अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। एंड आई हैव सीन दैट। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं दुर्गा सप्तशती से जुड़ने लगा था तो मेरे पास भी सबसे बड़ा पहला ऑब्स्टिकल यही आता है कि इतना टाइम इतना टाइम कहाँ से निकाले। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो टाइम भी निकलता है और आप वो करते भी हो। ठीक है। एंड अब बात करते हैं महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम। जी। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम तो ऑसम है अगर आप रेगुलरली कर सके। ये 10 से 15 मिनट का पाठ होता है। कहते हैं ये आपके इनर एनिमीज को मारता है। अच्छा, वही वही जो हमने क्रोध, अहंकार, काम क्रोध ग्रीड, हाँ, लोभ, वही सब। उसके साथ साथ ये आपको, जो हमने सेल्फ लव के बारे में प्रीवियस एपिसोड में बात किया था, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना सिखाता है, अपने आप को पैम्पर करना सिखाता है, ठीक है। और उसके अलावा आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर आप किसी शत्रुओं वाली प्रॉब्लम में फंस गए, ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस गए हैं, या कॉम्पिटिटर्स आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स आपको तंग कर रहे हैं, ये तो बहुत है यार। हाँ, तो उस चीज में महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम बहुत पावरफुल है। वो आपको हेल्प करता है। कई लोग इसे शत्रु नाशक स्तोत्रम भी कहते हैं। बिल्कुल। ये बेसिकली इसलिए क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए कि वो शत्रु का नाश करता है। हाँ, हाँ। बेसिकली वो आपको प्रोटेक्ट करता है। आपके एनिमीज नो मैटर व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, आप इस स्तोत्रम का रेगुलरली पाठ कीजिए जी, इट प्रोटेक्ट्स यू। एंड नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स यू, अगेन दिस स्तोत्रम हैज द पावर टू टेक यू टू द एपेक्स। ये आपको Exactly. बहुत ऊपर तक ले जा सकता है अपनी फील्ड में, अपने प्रोफेशन में, आपकी करियर में। तो ये है महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम की बेनिफिट। ठीक है, तो हमें भवे से बात करके पता चला है कि माँ दुर्गा से अगर आप रोज जुड़ना चाहते हैं, रोज अपनी उनसे ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, और आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सके, क्योंकि उसमें 1 से 2 घंटा हमें लग जाता है, तो आप दुर्गा सप्तश्लोकी और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम भी कर सकते हैं। हार्डली 4 से 5 मिनट आपको लगेंगे रोज ये करने में, और देखिए कैसे माँ दुर्गा आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, तरक्की, उन्नति सब लेकर आएंगी। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भवे, आपकी वेबसाइट में चेक करती रहती हूँ, और क्योंकि मैं इतनी देर से आपसे जुड़ी भी हुई हूँ, तो आपकी एक मोडालिटी है नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग। तो नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग के बारे में आप हमें बताइए। मैं समझ रही हूँ कि माँ दुर्गा से ही कुछ रिलेटेड हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए। देखिए, नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग जैसे कि हमने अपने प्रीवियस एपिसोड्स में डिस्कस किया था अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग के बारे में, वैसे ही एक चैनल हीलिंग है माँ दुर्गा की। इसमें हम 9 फॉर्म्स ऑफ गॉडेस दुर्गा तो डिस्कस करते ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमारा मेन फोकस होता है वो है कि माँ दुर्गा के साथ
इंट्यूटिव कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश करना है। जी देखिए हर हीलिंग में जो सोर्स है, जैसे अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग में सोर्स है गणपति जी, नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग में सोर्स ऑफ हील एनर्जी है माँ दुर्गा। दुर्गा जी तो उनके साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनका सोल्यूशन हमें बाहर से नहीं मिलता, हमें इंट्यूटिवली उस चीज को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हम इस हीलिंग में ये आपको सिखाते हैं हाउ टू गेट कनेक्टेड विद गॉडेस जी थ्रू मेडिटेशन। राइट उसके बाद इस हीलिंग के बेसिक लेवल में जो हम सिखाते हैं उसमें आपको 5 सिंबल्स दिए जाते हैं, 5 हीलिंग सिंबल्स, और इस पे हम आपको सिखाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू कैन गेट कनेक्टेड विद दीज सिंबल्स। राइट देखिए अगर सिंबल्स के बेनिफिट्स हैं वो तो कुछ लिमिटेड ही होते हैं, लेकिन जब आप उन सिंबल्स में मेडिटेट करते हैं तो आपको पता चलता है कि इन सिंबल्स के और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो सामने वाले को नहीं पता या आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए है। बेसिकली देवी इनफाइनाइट है, बिल्कुल तो उनकी कोई भी चीज़, जैसे अभी हमने कुछ बेनिफिट्स दुर्गा सप्तशती के पुराने पिछले एपिसोड में डिस्कस की, पर दुर्गा सप्तशती वहाँ तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। देवी इनफाइनाइट है, उसके बाद उनकी साधना के बेनिफिट्स भी इनफाइनाइट है। जी उसी तरह जो नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग के सिंबल्स हैं जी उनका भी बेनिफिट इनफाइनाइट ही है। तो जब आप उन सिंबल्स पे मेडिटेट करते हैं तो आपको समझ आता है कि सबसे पहले आपका इनर क्लेंजिंग होता है। राइट इनर क्लेंजिंग के साथ साथ आपको प्रोटेक्ट किया जाता है नेगेटिविटी से, और तीसरी चीज कि आप अपनी लाइफ के पर्टिकुलर इश्यूज जो आप फेस कर रहे हैं उसमें आप इन सिंबल्स को कैसे यूज कर सकते हैं ताकि आप उन इश्यूज को ओवरकम कर सके, ये सिखाया जाता है। उसके अलावा आपको अपना रेगुलर हीलिंग सिखाया जाता है, हाउ यू कैन हील योर लाइफ इश्यूज, लाइफ प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग यूजिंग दिस पर्टिकुलर हीलिंग मोडालिटी, राइट एंड हाउ यू कैन मैनिफेस्ट अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड करियर ग्रोथ। अगर आपके पास कोई लोन है आप कैसे रीपे कर सकते हैं बाय रेगुलर प्रैक्टिसिंग ऑफ दिस हीलिंग। राइट Everything is taught to you. Basically, how you can transform your life completely is taught to you through this particular healing राइट with the grace of Goddess Durga. बिल्कुल बिल्कुल तो ये थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगी, जैसे ये जो सीक्रेट सिंबल्स की आप बात बता रहे हैं ये कुछ उसी तरह के हैं, क्योंकि मैंने जैसे रेकी में भी काफी सीक्रेट सिंबल्स सीखे हैं, तो क्या इनको भी उसी तरह से यूज करते हैं? वैसे तो आप बताएंगे जब कोई आपसे सीखेगा इनसे डिटेल में, बट ये सिंबल्स क्या उसी तरह से हम यूज कर सकते हैं अबंडेंस या प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने के लिए? देखिए रेकी के सिंबल्स भी इसी चीजों के लिए यूज होते हैं और माँ दुर्गा सिद्ध हीलिंग के भी इसीलिए यूज होते हैं। ठीक है बट द ओनली थिंग इज हियर वी आर टीचिंग यू हाउ यू कैन गेट कनेक्टेड इंट्यूटिवली राइट दीज सिंबल्स। राइट अब रेकी के जो सिंबल्स हैं उनमें अगर आप ज्यादातर देखेंगे रेकी मास्टर्स आपको मेडिटेट करना सिंबल्स में नहीं सिखाते, जी वो सिंपल आपको बता देंगे सिंबल ऐसे ड्रॉ करना है और आपको हीलिंग का। राइट बट हियर वी आर टीचिंग यू हाउ यू हैव टू मेडिटेट ऑन दी सिंबल्स, राइट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। देखिए रेकी के आप 4 सिंबल्स है, चारों में से कोई भी एक सिंबल ले लीजिए, उसके 3-4 बेनिफिट्स इंटरनेट पे लिखे हुए हैं और सब वही सिखा रहे हैं। लेकिन जब आप उन सिंबल्स पे मेडिटेट करेंगी तो आप देखेंगे कि उन सिंबल्स के बेनिफिट उन 3-4 से बहुत ज्यादा है। जी एंड व्हेन यू मेडिटेट ऑन दीज सिंबल्स ऑफ नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग ऑल्सो, तो भी आप यही फाइंड आउट करेंगे कि इन सिंबल्स के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है देखिए बेसिक बेनिफिट्स होते हैं और एक होता है कि आपको देवी खुद क्या बताना चाहती है। जी सीख द मोर यू गो इनसाइड द मोर दे विल रिवील टू यू। राइट जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, चाहे भागवत गीता पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं आपको थोड़े 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 समझ आती है, दूसरी बार पढ़ते हैं थोड़े डीपर मीनिंग समझ आते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं आपको ऐसा लगेगा मैं हर बार कुछ पढ़ रहा हूँ, नई इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ रही है जो मेरे को पिछली बार नहीं आई थी। बिल्कुल ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो सीधी बुक पढ़ रहे हो। जी इसका कारण ये होता है कि ये सब चीजें आपकी कॉन्शियसनेस को प्योर कर रही होती हैं, राइट और जितना आपका कॉन्शियसनेस प्योर होता जा रहा है उतना ही आप डीपर चीजों को समझ पा रहे हो। वो चीजें पहले भी थी लेकिन उस समय आपका कॉन्शियसनेस उतना प्योर नहीं था, उतना डीप नहीं था, राइट इसलिए आप वो चीजें नहीं समझ पा रहे थे, आप आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे कि साई सचेतक का मैं एग्जांपल लूंगा, मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ और जितनी बार मैंने पढ़ा है तो हर बार एक नई चीज ही उसमें से मेरे को सामने निकल के आती है। इसलिए क्योंकि हर बार जितनी बार मैं उस चीज को पढ़ता हूँ तो वो मेरे कॉन्शियसनेस को, इनर कॉन्शियसनेस को प्योर कर रही है, और जितना वो मेरे इनर कॉन्शियसनेस को प्योर कर रही है
तो वो चीज मेरे को और डीपर मीनिंग में समझ आ रही है। इसीलिए कहा जाता है कि वेद, पुराण और ये जितने भी शास्त्र हैं, इनका अनुवाद करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत डीप लैंग्वेज में लिखे गए हैं बिल्कुल। और इनको समझना भी इतना आसान नहीं है। कोई साधारण बंदा अब जिसका जितना कॉन्शियस लेवल है उस हिसाब से ही वो समझ पाएगा। जी जी जी। हाँ जी। तो ये रहा नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग के बारे में। अगर व्यूअर्स आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भवे की वेबसाइट और बाकी की डिटेल्स मेंशन्ड हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और ये हीलिंग्स आप उनसे सीख सकते हैं, कैसे सिंबल्स को चैनल करना है, कैसे अपनी मेडिटेशन में उनको यूज़ करना है और कैसे माँ दुर्गा से अपनी ब्लेसिंग्स और अपना कनेक्शन बनाए रखना है, वो सब भवे आपको सिखा सकते हैं। प्लीज गेट इन टच विद हिम एंड डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आगे बढ़ते हुए अब भवे, मैं, क्योंकि आप क्रिस्टल्स का काम करते हैं और आई थिंक मैं और आप सबसे पहले जुड़े ही क्रिस्टल्स के थ्रू थे, क्योंकि मैं हर किसी सिचुएशन में भवे से हमेशा क्रिस्टल्स लेती हूँ और कुछ ना कुछ लाइफ में सभी के लगा रहता है, बट मैंने हमेशा नोटिस किया है कि क्रिस्टल्स पहनने से या अपने पास रखने से मुझे हमेशा बेनिफिट होता है, चाहे कम हो ज़्यादा हो, बट आई हैव ऑलवेज सीन सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव मूवमेंट इन दोज एरियाज जिस भी रिलेटेड चीज़ों में मैं आपसे क्रिस्टल्स लेती हूँ। तो उस पे हम बात करेंगे। तो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक, क्योंकि अभी मेरे साथ होके हटा है, वो ये है कि बहुत सारे लोग, आई थिंक वी ऑल आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, और हमें कुछ ना कुछ काम पे प्रॉब्लम्स आती हैं। कुड बी ऑफिस पॉलिटिक्स, कुड बी सम सॉर्ट ऑफ लेट्स से नेगेटिव बिहेवियर फ्रॉम अवर कॉलीग्स, या मैनेजर से नहीं बन रही, बॉस के साथ बहुत प्रॉब्लम है, प्रमोशंस नहीं हो रहे, या कहते हैं कि सैलरी में इंक्रीमेंट्स होने में प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं अगर हम सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ की ही बात करें। तो उससे रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स या ऑफिस में एक पॉजिटिविटी बनाए रखना और नेगेटिव चीज़ों से अपना बचाव रखना, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएंगे कि कौन से क्रिस्टल्स हैं जो हमारे व्यूअर्स आपसे ले सकते हैं और कैसे वो क्रिस्टल्स उनको हेल्प करेंगे, तो थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, अगर आप अपने वर्क प्लेस पे हैं तो सबसे पहले आप जो चीज़ें रख सकते हैं जो आपको पॉजिटिविटी भी देंगी जी। और नेगेटिव चीज़ों से दूर रखेंगी, उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने वर्क टेबल पे, अगर आपका इंडिविजुअल वर्क टेबल है तो ग्रीन एवेंचुरिन गणपति जी रख लीजिए, छोटा सा आइडल, और उसे एकदम साफ सुथरे उसमें रखिए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है गणपति विघ्नहर्ता है। जी। तो इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज वो आपके पास आने भी नहीं देंगे, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होने ही नहीं देंगे। अगर कोई बाय चांस हो भी कोई कर देता है तो वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। सेकंड चीज जो आप एज अ क्रिस्टल आप रख सकते हैं वो है टाइगर आई। टाइगर आई बहुत पावरफुल क्रिस्टल है। अगर आप एज अ ब्रेसलेट यूज कर रहे हैं तो वो आपको आपके हिडन एनिमीज से बचाता है, जो आपके फ्रेंड्स बन के आपको हार्म करते हैं इन केस ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स। दूसरा चीज, वो आपको उन लोगों से बचाते हैं जो आपकी जेनरोसिटी का मिसयूज करते हैं। जी। ऑफिस में, वर्क प्लेसेस पे ये होता है। ठीक। और तीसरे, जो बैक बाइटिंग, आपके सीक्रेट्स दूसरों को देते हैं, उस तरह के लोगों से टाइगर आई आपको प्रोटेक्ट करता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने के लिए टाइगर आई इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल्स। अगर आप एज अ ब्रेसलेट पहनना चाहते हैं तो उसे ब्रेसलेट पे पहन सकते हैं, नहीं तो हमारा एक प्रोडक्ट आता है टाइगर आई रेकी सिंबल पिरामिड। अच्छा। आप उसे अपने वर्क टेबल पे रख सकते हैं। ओके। वो भी बहुत इफेक्टिव है और उससे ये रहता है कि वो आपके वर्क टेबल में एक पॉजिटिविटी भी रखता है और नेगेटिव वाइब्स को दूर रखता है, और उसके साथ साथ आपके आसपास सराउंडिंग में भी आपके कलीग के साथ आपकी हार्मोनी क्रिएट करवाता है। ओके। तो वो चीज आपके लिए अच्छी है। जी। अगर आप उससे ज्यादा भी, अगर आपको बहुत ही ज्यादा कोई पर्टिकुलर बंदा ऑफिस में तंग करे, जैसे कई लोगों को बहुत रूड बॉस मिल जाते हैं, हाँ, मेरा था। हाँ, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, उन सिनेरियोज में आप सेलेनाइट यूज कर सकते हैं। सेलेनाइट एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन सिंबल है, प्रोटेक्शन क्रिस्टल है। राइट। वो आपको हर तरह की नेगेटिव वाइब से बचाता है राइट। और नेगेटिव लोगों से बचाता है। और ये चीज का वो ध्यान रखता है कि कोई अगर बंदा नेगेटिव आपके सामने आ गया है तो उसकी नेगेटिव वाइब्स आपको इफेक्ट ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपकी ऑरा को प्रोटेक्टेड रखता है, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। जी। और बाकी नॉर्मल पॉजिटिविटी के लिए, जैसे कि अगर आपकी शॉप है या आपका वर्क प्लेस है जहाँ पे आप बॉस हैं, जी। आप वहां पे चाहते हैं कि बुरी नजर ना लगे या कुछ ऐसा है, राइट। तो उसके लिए
आप यूज कर सकते हैं ब्लैक टर्मोलिन वॉल हैंगिंग, वॉल हैंगिंग, हाँ जी। एक वो है, या फिर आप सिंपली एक बाउल में सॉल्ट लेके रॉ ब्लैक टर्मोलिन रख दीजिए, वो बहुत इफेक्टिव है आपके वर्क प्लेस या आई आपके थिंक शॉप, फुल नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर लो। वो सारी नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर लेता है। इट इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव स्टोन्स दैट एब्सॉर्ब्स द नेगेटिविटी एंड रेडिएट्स पॉजिटिविटी। जी जी जी। तो ब्लैक टर्मोलिन आप उसके लिए यूज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट दैट गुड फॉर ऑफिस पॉलिटिक्स। ओके ओके, घर में लगा सकते हैं, घर- घर हाँ। में तो बहुत अच्छा है, नहीं लगाया हुआ है। घर में लगाइए, इवन आपकी अगर शॉप है या हम्म। आपका अपना ऑफिस है, वहां लगाइए। वो वहाँ की जो कहते हैं ना बुरी नजर वाली जो होती हैं, जी जी, वो सारी वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल। इसमें मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने क्रिस्टल्स आपसे बहुत लिए हैं, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप कोई क्रिस्टल यूज करेंगे या कुछ भी आप यूज करेंगे ऑब्स्टिकल्स दूर करने के लिए या ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर होने के लिए, ऐसा नहीं होगा कि आपके कॉलीग्स आपसे दूर चले जाएंगे या उनका नाश हो जाएगा या आपका बॉस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। होता यह है कि आपके लार्जर बेनिफिट के लिए आपको कई बार कुछ आपको अपॉर्चुनिटी बेटर मिल जाती है, या मे बी आपके बॉस को कहीं और ट्रांसफर कर दिया, या उनका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, या आपका रिपोर्टिंग मैनेजर चेंज हुआ है। तो मेरे साथ क्योंकि ये बहुत हुआ है, मेरी पिछली कंपनी में आई वाज नॉट हैप्पी विद माय मैनेजर, और हुआ ये कि मुझे एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई, और वो वहीं के वहीं हैं, उनके साथ और लोगों के बहुत इश्यूज चल रहे हैं लेकिन मैं, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ और मैं एक स्पिरिचुअल रूटीन भी फॉलो करती हूँ, तो मुझे शायद भगवान ने बहुत जल्दी वहां से निकाल के एक अच्छी जगह पे भेज दिया। तो ये होता है यूजुअली। तो इसके अलावा मैं पूछना चाहूंगी कि क्रिस्टल्स और भी किसी और क्या छोटी छोटी चीजें, अगर किसी को प्रमोशन चाहिए या किसी को इंक्रीमेंट चाहिए, उनको लग रहा है कि पैसे अब मेरे को बन नहीं रहे हैं या मुझे ज्यादा चाहिए, या पैसे का ठहराव, कई लोग का ये होता है कि उनकी सैलरी भी अच्छी है, पैसा भी अच्छा जा रहा है, पर हाथ में पैसा ठहर नहीं पाता है ज्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं, या लोन्स आ जाते हैं, या मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं, खर्चे हो जाते हैं और पैसा पानी की तरह निकलता रहता है। तो उसके लिए भी थोड़ा बताइए। देखिए, अगर सबसे पहले इसी की बात करते हैं कि अगर आपके हाथ में पैसा टिक नहीं रहा, पैसा आ रहा है और टिक नहीं रहा, उसके लिए आप यूज कीजिए कुबेर स्टोन। कुबेर स्टोन इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थोसेरास फॉसिल। कुबेर स्टोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखेंगे, कुबेर जो हैं वो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, जी। एंड वो आपकी लाइफ में पैसे का ठहराव लाते हैं। बेसिकली आपके पास पैसा होगा और वो टिकेगा, कुबेर का यही काम है। तो आप, अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, तो आप कुबेर स्टोन को यूज कीजिए। आप उसे एज अ पेंडेंट पहन सकते हैं, लॉकेट पहन सकते हैं, या फिर आप उसे अपने तिजोरी में रख सकते हैं जहां आप अपना कैश रखते हैं, राइट। या फिर आप उसे अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। कुबेर स्टोन एक बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है, वो अबंडेंस अट्रैक्ट भी करता है और स्टेबल भी बनाए रखता है कि टिके, बेकार की चीजों में खर्च ना हो, रेदर देन वो एक अच्छे जो यूजफुल जो काम की चीजें हैं उनमें खर्चा भी हो और सेव भी हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। और आप कहीं अच्छा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट फायदा दें, जी। तो उसमें भी कुबेर स्टोन काफी अच्छा है। बट डू नॉट यूज इट फॉर गेटिंग बेनिफिट्स इन शेयर मार्केट और उसमें, क्योंकि उसके लिए नहीं है। बेसिकली आप कहीं प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप कुछ और खरीदना चाहते हैं, उसमें बेनिफिट मिले, उसके लिए है ये। शेयर मार्केट तो वैसे भी आई थिंक बहुत वॉलेटाइल रहती है, करेक्ट, तो उसमें कभी भी सर्टेनिटी कुछ रहती नहीं। करेक्ट। तो उसके लिए नहीं है ये। बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट्स जो आप कर रहे हो, जैसे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट हो गया या कुछ और हो गया, राइट। उसमें स्टेबिलिटी के लिए और अच्छे प्रॉफिट के लिए, कि उसमें आपका नुकसान ना हो, आपको अच्छा बेनिफिट हो, उसके लिए है। ठीक है। और जॉब प्रमोशन और इंक्रीमेंट्स के लिए जो जॉब बताइए। प्रमोशंस के लिए, देखिए, जॉब प्रमोशंस के लिए मैं आपको फिर से कहूंगा ग्रीन एवेंचर गणपति ठीक है। बेस्ट है, जी। एज अ लॉकेट हाँ या एज एन आइडल, जी। जैसे भी आप रखना चाहें। उसके अलावा आप जॉब प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हैं लैपिस लैजुली, राइट। ठीक है। उसके अलावा आप यूज कर सकते हैं सिट्रीन, इवन पायराइट। ये जॉब ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, बिजनेस ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। आप चाहते हैं कि भाई आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज आए, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज आए और आपको काफी अच्छा ग्रोथ मिले, पायराइट इज बेस्ट फॉर दैट। ओके। पायराइट आपकी लाइफ में बहुत अच्छा अबंडेंस लेके आता है। जी। एंड अगर आप स्पेशली बिजनेस ओनर है तो बहुत अच्छा अबंडेंस लेके आते हैं, लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन भी है तो आपको अच्छा ग्रोथ भी दिलाता है पायराइट, तो आप पायराइट भी यूज कर सकते हैं।
पायराइट के आई थिंक कुछ वो आते हैं स्टोन, आप एज इट इज रख सकते हैं अपनी करेक्ट। टेबल पे। पायराइट एज अ ब्रेसलेट भी आता है, अच्छा, एज अ पेंडेंट भी आता है, ओके। एज एन एंजल भी आता है, हाँ, एज अ रॉक क्लस्टर भी आता है। रॉक क्लस्टर्स तो मैंने काफी देखे हैं। करेक्ट। अब तो बहुत चीजें आने लगी हैं पायराइट की, जी जी, लेकिन जो बेस्ट मैं रिकमेंड करूंगा वो है रॉक क्लस्टर रख लीजिए। ठीक है। अगर आप पहन सकते हैं अपने हाथ में एज अ ब्रेसलेट रख लीजिए, नहीं तो आप एज अ लॉकेट रख लीजिए, वो चीज़ें आपके लिए बेस्ट हैं। लेकिन जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा वो है आप रॉक क्लस्टर रखिए, छोटा बड़ा, वो बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। ठीक है। और गणपति में ग्रीन एवेंचरिंग इन गणपति फॉर्म, वो तो मैंने आपसे लिया है, इनफैक्ट मैंने अपनी सिस्टर को भी दिया है लॉकेट फॉर्म में, और मैंने काफ़ी पहना है उसको, और मुझे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा हुआ है उससे, तो वो तो मैं खुद क्लेम कर सकती हूँ। इवन लैपिस lazuli भी मैंने पहना है कुछ टाइम के लिए, यही ऑफिस वाले सिनेरियोज और पॉलिटिक्स से बचने के लिए, और एक बेटर अपॉर्चुनिटी यही करने के लिए। एक मुझे जानना है भवे, पर्स में ऐसी कोई चीज रख सकते हैं हम जहाँ पे हम अपनी मनी या कैश रखते हैं जिससे वो और ग्रो हो, ऐसा कुछ भी है आपके पास? ये मैं अपने लिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है, क्योंकि पर्स में एक बार डाला तो वो वहां रहता ही है, और कहते हैं ना कि कुछ चीजें मल्टीप्लाई करती है। आप उसके लिए पायराइट का छोटा एंजल ले सकते हैं, ठीक है। या फिर रॉ सिट्रीन टम्बल्स आते हैं, हाँ, कॉन्गो सिट्रीन, बेसिकली कॉन्गो सिट्रीन टम्बल्स, आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा बेसिकली पायराइट और सिट्रीन इज बेस्ट। एमेजोनाइट है, अच्छा, एमेजोनाइट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल्स अगेन फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस। ओके। ये बेसिकली अबंडेंस खींचता है। एमेजोनाइट को कई लोग गैम्बलर स्टोन भी कहते हैं, ये बहुत अच्छा अबंडेंस खींचता है, और ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आपको दिलाता है। ओके। तो इफ यू आर समवन हु इज स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस राइट। और स्टार्टअप, राइट। जहाँ क्रिएटिविटी की भी जरूरत है, और जहाँ पे आपको अबंडेंस की तो जरूरत हर बिजनेस में होती ही है, उसकी भी जरूरत है, तो आप एमेजोनाइट यूज कर सकते हैं। आप एमेजोनाइट के टम्बल्स रख सकते हैं छोटे छोटे अपने पर्स में, अच्छा। तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। वो मल्टीप्लाई करता है, वो ग्रोथ दिलाता है। राइट। और अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में इजी मनी आए, लग्जरी आए, कंफर्ट आए, जी। उसके लिए आप ओपल भी यूज कर सकते हैं, ओपल एंजल्स। ओके। तो ये तो मोस्टली मनी रिलेटेड क्रिस्टल्स पे हमने बात की है। अब मनी को सस्टेन करने के लिए एक सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी चाहिए रहता है, और उसके लिए भी मैं जानना चाहती हूँ, कई बार क्या होता है लाइफ में हम बहुत लो हो जाते हैं, तो उस केस में वी नीड अ पुश, थोड़ा सा एक्सटर्नली पुश। क्रिस्टल्स वगैरह पहन के मैंने देखा है कई बार एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल में आपके बूस्ट आता है। तो कॉन्फिडेंस के लिए या स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ के लिए भी कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं? डेफिनेटली। देखिए, कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहले आप, हमारा एक कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट आता है, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर ब्रेसलेट, ठीक है। विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्टोन्स। ओके। यू कैन सी इट ऑन आवर वेबसाइट, मैं लिंक अभी इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जी। आप उसे देख सकते हैं। वो बहुत ही पावरफुल ब्रेसलेट है, जो आपको स्पेशली जब आप एकदम गिव अप करने की वर्ज पे हो, उस टाइम पे आपको पुश देता है। जी जी। आप अगर रेगुलरली उस स्टोन को सिर्फ पहन नहीं रहे, आप उसमें मेडिटेट कर रहे हो उसे अपने हाथ में रख के, राइट। तो आपको एक होप जगना शुरू होगा कि आई शुड ट्राई दिस, आई शुड डू दिस, एंड दिस इज व्हाट दिस क्रिस्टल डू। एंड कई लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं उस ब्रेसलेट्स, इसलिए आई एम रिकमेंडिंग इट हियर, कि कई लोगों ने जिन्होंने बिल्कुल ही गिव अप करने लगे थे अपने करियर पे, जी। उनको फायदा हुआ है। राइट। दूसरा आप यूज कर सकते हैं वो है येलो कैल्साइट। ओके। इट गिव यू द विल पावर, कॉन्फिडेंस, करेज। उसके अलावा आप यूज कर सकते हैं येलो कैट्साइट। ओके। अगेन इट गिव्स यू द विल पावर, कॉन्फिडेंस, करेज, एंड इट प्रोटेक्ट्स यू। येलो कैट्स आई आपको प्रोटेक्ट भी करता है। टाइगर है, फिर से आ गया, मोटिवेशन जहाँ है, प्रोटेक्शन जहाँ है, वहाँ टाइगर आता ही है। और स्पेशली इन केसेस में जब आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, जी। जब आपको एक विल पावर की जरूरत हो, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ की जरूरत हो, उस केस में अगेन टाइगर आई इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल्स। ठीक है। तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो रहा क्रिस्टल्स पे हमारा भवे, क्योंकि इतने एक्सपर्टीज है उनको क्रिस्टल्स का, तो उन्होंने काफी हमें बताया, एंड डेफिनेटली ट्रस्ट मी, दीज क्रिस्टल्स विल हेल्प यू विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। मैंने पर्सनली बहुत क्रिस्टल्स यूज किए हैं इनसे लेके, मैं कुछ ना कुछ तो हर 6 महीने में इनसे लेके यूज करती ही रहती हूँ, और मैं अपनी फैमिली में भी आगे देती हूँ। तो डेफिनेटली वो एक पुश मिलता है, वो एक स्टार्ट मिलता है, एक पॉजिटिविटी मिलती है,
और कहीं ना कहीं मन में भी एक बिलीफ होता है कि मैंने ये पहना है, मैं ये कर रही हूँ रिलीजियसली, इस पे मेडिटेट कर रही हूँ, तो ये मुझे डेफिनेटली हेल्प करेगा, तो डेफिनेटली करता है। तो प्लीज़ गेट इन टच विद भवे एंड अगर और भी आपके क्रिस्टल्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो प्लीज़ यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कीजिए। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और उससे रिलेटेड आपको क्रिस्टल चाहिए, कुड बी हेल्थ, कुड बी मनी इश्यूज, कुड बी पर्सनल इश्यूज, रिलेशनशिप्स और एनीथिंग, वी आर देयर टू हेल्प यू। क्रिस्टल्स क्योंकि हर किसी एरिया में हेल्प करने के लिए हैं, और वैसे भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं किसी भी एरिया में, तो वी कैन मेक अ डेडिकेटेड एपिसोड ऑन योर क्वेरीज एज वेल। Please post your questions in the comment box and Bhave will take up your queries. We're happy to answer them for you. इसी के साथ हम आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा भवे आपसे बात करके। माँ दुर्गा के बारे में बहुत कुछ पता लगा, सप्तशती का जो पार्ट है कैसे उनको यूज़ करना है, कैसे अगर टाइम नहीं है तो कैसे और हमारे पास चीज़ें हैं जिसमें थोड़े टाइम में हम माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, उसके बारे में पता चला। क्रिस्टल्स के बारे में पता चला, प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग, अबंडेंस, मनी रिलेटेड इश्यूज हैं अगर आपके, क्रिस्टल से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विल गेट बैक टू यू वेरी सून, विल कम हियर फॉर अनदर एपिसोड probably with some interesting insights from Bhave. Till then, please allow us to take leave. We'll see you soon. Take care. Goodbye. Namaste.